नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक आवश्यक सूचना जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, उसको लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जिसकी जानकारी मैं आप सभी के बीच रखने जा रहा हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसका नाम राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता है। किंतु इस बार से हम सभी ने मिलकर एक और निर्णय लिया है कि उसके अलावे एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिसका नाम होगा खेल ज्ञान कुंभ 2023 से इसकी शुरुआत होगी। यह प्रथम आयोजन होगा, इसके बाद निरंतर यह जारी रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह आयोजन करने की प्रेरणा हम सभी को हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, हम सभी के जो प्रेरणा पुंज हैं, जिनके नाम पर अंबुज ट्रस्ट बनाया गया है, स्वर्गीय अंबुज कुमार पांडे जी से मिली है। और आप सभी जानते हैं कि 28 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है, और उसी पुण्यतिथि को देखकर, उसको ही संज्ञान में लेकर, चूंकि उनका जुड़ाव खेल जगत से था, तो हम सभी ने सोचा कि क्यों ना विद्यार्थियों के बीच खेल जगत से कुछ खेल जगत के बारे में या खेल जगत से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन किया जाए, ताकि हम सभी उनको सही रूप में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। तो उसी को लेकर हम लोग आए हैं। खेल ज्ञान कुंभ, यह पूर्णतः खेल पर आधारित है, खेल जगत पर आधारित है, खेल से जुड़ी हुई सारी सूचनाओं पर आधारित है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जो जानकारी मैं आपके बीच लेकर आया हूं, उससे जुड़ी हुई सूचनाएं आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो इस प्रतियोगिता का जो नाम है, वह नाम है खेल ज्ञान कुंभ 2023। और इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्न खेल जगत से जुड़े होंगे। जैसे इसका सिलेबस जो होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करते हैं, उसमें उसका सारा सिलेबस आपको पहले ही बता दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार है। तो सिलेबस में पिछले एक वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर जो खेल जगत में घटनाएं घटी हैं, चाहे वह कोई टूर्नामेंट हो, कोई आयोजन हो, जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि एशियाई गेम्स जो अभी चीन में हुआ है, उसका समापन हुआ। वहाँ हमारे देश के खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद, उससे पहले फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। उसके बाद अभी अभी हमारे देश में ही विश्व कप क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप उसको देख रहे होंगे। इसके अलावे अनेक खेलों का आयोजन हो रहा है। उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, उसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे इस प्रतियोगिता परीक्षा में। और जो खेल जगत में राष्ट्रीय स्तर पर एवं वैश्विक स्तर पर जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, या जो भी पुरस्कार हैं, उससे जुड़े हुए खिलाड़ी किनको किन खेल के कारण प्रदान किया गया, किनको किस योगदान के कारण प्रदान किया गया, इस प्रकार के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, ताकि आपका जुड़ाव भी खेल जगत से हो, आप भी खेल जगत से जुड़े रहें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार जो है वर्तमान में अभी खेलो इंडिया का आयोजन कर रही है, यानी खेल को ही बढ़ावा दे रही है। हमारे जीवन में खेल का बहुत ही महत्व है। खेल हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत भी करता है। तो हम सभी भी खेल जगत से जुड़े रहें। इसी को आधार बनाकर हम सभी ने इस प्रतियोगिता का आयोजन करना सुनिश्चित किया है। आप यह भी जानते हैं कि आज खेल के माध्यम से बहुत सारे युवा जो कि वंचित वर्ग से हैं, गरीब वर्ग से हैं, संसाधन विहीन हैं, फिर भी अपनी खेल प्रतिभा के दम पर वो पूरे संसार में अपना और अपने देश, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। और आप यह भी जानते हैं कि अनेकों प्रतियोगिता परीक्षाएं जो संपन्न होती हैं, उनमें भी खेल जगत से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपकी तैयारी होगी, आपका ज्ञानवर्धन होगा, आप भी उनसे प्रेरणा लेकर हो सकता है खेल जगत में कुछ आगे करें। तो मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया। अब कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।
फॉर्म का दाम पहले बता देते हैं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा जो होगी उससे जुड़ी हुई होगी। तो हम लोगों ने इस बार फॉर्म का जो शुल्क रखा है 40 रुपये, नहीं, परीक्षा का शुल्क जो रखा है वह 40 रुपये रखा है और फॉर्म का शुल्क मात्र 5 रुपये। परीक्षा का आयोजन 26 नवंबर 2023 रविवार को किया जाएगा। स्थल आपको बाद में बता दिया जाएगा आपसे संपर्क करके। और पुरस्कार का वितरण जो होगा 28 नवंबर 2023 का होगा, 23 को होगा, जो कि हमारे आदर्श जो हैं, प्रेरणा पुंज जो हैं, अंबुज कुमार पांडे जी, उनकी पुण्यतिथि है। उस दिन एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसी कार्यक्रम में आप सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। अब मैं आगे बढ़ते हुए दूसरे बिंदु पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में कक्षा 5 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। याद रखिए 3 ग्रुप। पहले जो हम लोग आयोजन करते हैं या अभी करने वाले ही होंगे उसमें 2 ग्रुप होते हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम लोगों ने 3 ग्रुप का चयन किया है। 3 ग्रुप में विद्यार्थियों को बांटा है। प्रथम ग्रुप जो होगा वह 5 से लेकर 6 वर्ग के उसमें विद्यार्थी होंगे। द्वितीय जो ग्रुप होगा उसमें 7 और 8 के विद्यार्थी होंगे। तृतीय जो ग्रुप होगा उसमें 9 और 10 के विद्यार्थी होंगे और सभी ग्रुप से सफल 20 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सफल 20 प्रतिभागियों को कहने से तात्पर्य है कि प्रत्येक ग्रुप से केवल 20 ही प्रतिभागी चयनित किए जाएंगे। जो प्रथम 20 होंगे उन्हीं का चयन होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो 12 जनवरी को जो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करते हैं उसमें प्रथम 20 प्रतिभागी का चयन न होकर प्रथम 20 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का चयन करते हैं। लेकिन इस प्रतियोगिता परीक्षा में वैसा नहीं होगा। केवल और केवल एक ग्रुप से 20 विद्यार्थी का चयन होगा और इस प्रकार से तीनों ग्रुप मिलाकर के 60 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उनको सूचित करके कार्यक्रम स्थल पर बुलाया जाएगा। बाकी विद्यार्थियों को बुलाया नहीं जाएगा ताकि वह परेशान न हो और वह निराश न हो। तो केवल जो 60 सफल विद्यार्थी होंगे उन्हीं को सूचित करके कार्यक्रम स्थल पर बुलाया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और आपकी जिज्ञासा पुरस्कार को लेकर के होगी, तो प्रथम पुरस्कार के रूप में तीनों ग्रुप के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में हम लोगों ने 1551 रुपये राशि रखा है, उसका निर्धारण किया है। द्वितीय पुरस्कार के लिए 1351 रुपये राशि का निर्धारण किया है और तृतीय पुरस्कार के लिए 1151 रुपये की राशि का निर्धारण किया है। इस प्रकार से तीनों वर्ग से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए राशि का निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है। और बाकी जो बचे हुए प्रतिभागी होंगे जो सफल और 20 प्रतिभागी होंगे, 3 के अलावे 17 और अन्य ग्रुपों से, अर्थात 17 या 51 जो प्रतिभागी होंगे उनको भी विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। और इस सिलेबस आप जान गए, परीक्षा का शुल्क जान गए, फॉर्म का शुल्क जान गए, पुरस्कार जान गए और कुछ विशेष सूचना आपके लिए भी है कि जो निर्णय होगा अंबुज ट्रस्ट या उसका संचालन करने वाले या प्रतियोगिता परीक्षा का जो संचालन करेंगे उनका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। हमारा चरित्र भी अनुशासन से ही बेहतर होता है। अनुशासनहीनता की दृष्टि में आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं और आपको किसी प्रकार की अनुशासनहीनता में पाया गया तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा और बाकी जो द्वितीय स्थान में होंगे तो उन्हें प्रथम कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य लोगों के लिए भी होगा। तो यह कुछ सूचनाएं थी जो आपके लिए थी और इसके फॉर्म का वितरण है बहुत जल्द 2 से 3 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। वह आपके शिक्षण संस्थान में, आपके विद्यालय में उस फॉर्म को पहुंचा दिया जाएगा। बाकी जो विशेष जानकारी है हमारा संपर्क सूत्र इस वीडियो में दे दिया जाएगा। आप उससे संपर्क करके भी फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, विशेष जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूं और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट करवा रहा हूं, तो बहुत सारी बातें इसमें मैं गलत बोल गया होऊंगा, मतलब सटीक नहीं बोल पाया होऊंगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए
उसको आप इग्नोर कीजिएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने का, मैं केवल आपको सूचना आप तक पहुँचाना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावना को समझेंगे। बाकी जो कहीं पर आपको गलती नज़र आया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आगे से अपने आप में सुधार करने का प्रयास करूँगा। आपको आपने मेरा वीडियो, मेरी सूचना को ग्रहण किया और मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस सूचना को, इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा, जरूर प्रसारित कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लें। यह आयोजन आप सभी का है, आप सभी विद्यार्थी इस हमारा साथ देंगे तभी हम कोई भी आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। बहुत त्रुटियां हैं मेरे वाक्यों में, मेरे शब्दों में, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। केवल जो सूचना जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं उस पर अपना ध्यान लगाइएगा। बाकी आप सभी विद्वान हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आज तकनीक का युग है, आप सभी साथी बेहतर जानते हैं। उम्मीद है सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो गई होंगी। अतः मैं विदा चाहता हूं। धन्यवाद। पुनः आपके पास फिर आऊंगा नए सूचना को लेकर, नई सूचनाओं को लेकर, और आपके जीवन को बेहतर बनाने का मैं प्रयास करूंगा। तो एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।